जो गोपियां हैं ये निर्वस्त्र होकर यमुना जी में स्नान करती हैं और यमुना जी में स्नान करके मांगती क्या है? कात्यायनी मैया की पूजा करती हैं और कात्यायनी मैया से मांगती हैं कि हे कात्यायनी मैया, ये जो नंद को लाला है कन्हैया, ये हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए, ऐसा वरदान मांगो। एक बार भगवान ने क्या करा, गोपियां स्नान करने जब यमुना जी में गईं, भगवान ने सभी के वस्त्रों का हरण कर लिया। कदम्ब के वृक्ष पर कन्हैया चढ़ गए, उन्हीं वृक्षों पर सब वस्त्रों को टांग दिया। गोपियों ने स्नान करके जैसे ही बाहर आने को हुई, वस्त्रों का कोई अता पता नहीं है, अपने यमुना जी से बाहर कैसे आए, निर्वस्त्र है। चारों तरफ जब देखा तो कपड़े वृक्ष पर टंगे दिख गए। सब डर रही हैं कि ये कौन कपड़े हमारे लेकर चला गया, कौन वस्त्रों को ले गया। गोपियों की आखिर दृष्टि पड़ी उसी कदम्ब के वृक्ष पर कन्हैया बैठे हुए थे। आज गोपियां क्रोध करने लगी, ए कन्हैया ये कैसा मजाक है, अरे तुमको पता नहीं है इतनी सर्दी में हम यमुना जी में खड़े हैं और हमारे वस्त्रों को लेकर चले गए, हमारे वस्त्रों को वापस करो, ये मजाक हमको अच्छा नहीं लगा। भगवान कहने लगे, गोपियों ये तुम्हारे वस्त्र नहीं है, ये तो हमारे वृक्षों के सुंदर सुंदर फूल हैं, ये तुम्हारे वस्त्र थोड़ी है। गोपियां को जब ज्यादा परेशान होते हुए देखा, भगवान ने कहा, गोपियों ये वस्त्र अब तभी मिलेंगे, पहले हमसे प्रतिज्ञा करो कि आज के बाद कभी भी इस प्रकार निर्वस्त्र होकर यमुना जी में प्रवेश नहीं करोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो जल के देवता है वरुण देव, ऐसा करने से उनका अपमान होता है। तो कभी भी किसी जलाशय में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। शरीर पर हमारे कोई ना कोई वस्त्र अवश्य होना चाहिए, जब चाहे गंगा में प्रवेश करें, अधिक किसी भी जलाशय में प्रवेश करें। तो आज भगवान ने ऐसा कहा, गोपियों ने वचन दिया, अच्छा ठीक है कन्हैया अब हमारे वस्त्रों को वापस करो। तब भगवान ने गोपियों के वस्त्र वापस करे और गोपियों से प्रतिज्ञा की कि गोपियों आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि को हम तुम्हारे साथ रास लीला करेंगे, रास लीला करेंगे, ऐसा भगवान ने गोपियों से कहा। गोपियां प्रसन्न हो गईं। अब तो शरद पूर्णिमा का सभी गोपियां इंतजार करने लगी कि कब शरद पूर्णिमा आए और कब कन्हैया हमारे साथ सुंदर रास लीला करे। और इसी प्रकार भगवान ने एक फल बेचने वाली पर भी कृपा करी। सुंदर फल बेचने वाली आई, भगवान थोड़ा सा अन्न के दाने उसके पास लेकर गए। छोटे छोटे हाथ हैं, सब गिर गए, हाथ में 2-4 अन्न के दाने बचे थे, वही उस फल बेचने वाली को दे दिए। बदले में फल बेचने वाली को इतना प्रेम आया, सारे फल ही कन्हैया के हाथ में जितने आए उतने दे दिए। छोटे से वो 4 अन्न के दाने अपने पात्र में रखकर घर चली गई। और जब घर जाकर देगा तो उन्हीं 2-4 दानों की साक्षात श्री लक्ष्मी जी ही उस टोकरी में भगवान ने बना दी। माला माल हो गई वो फल विक्रयणी। इस प्रकार भगवान सुंदर सुंदर लीलाओं को करते हुए आगे बढ़